हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा करंट अफेयर जो कि 18 नवंबर 2022 की है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में कितने नए हाईवे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3 हाईवे बनाए जाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के 3 नेशनल हाईवे हैं। पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी, अम्बाला से दिल्ली, और यह तीनों नए हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी? तो ये कहाँ से करेंगी? कुरुक्षेत्र जिले से करेंगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में घर घर जाकर किया जाएगा स्वास्थ्य चेकअप। राष्ट्रपति करेंगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ, और इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की जांच और विभिन्न प्रकार के टेस्ट निःशुल्क रूप से किए जाएंगे। और इस योजना की सौगात 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केएमपी एक्सप्रेस पर कितने टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 2। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेस वे पर 2 टूरिस्ट हब, ग्राम बाजार और हेलीपैड की हाईटेक सुविधा भी होगी शामिल। और यह बहादुरगढ़ में केएमपी पर तावड़ू के पास बाईं ओर और बुपनिया के पास दाईं ओर बनेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ने हरियाणा सरकार के फसल समूह विकास योजना के तहत किस गांव में 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? पढ़ लेते हैं। आशापुर अटेरना में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आशापुर अटेरना जो कि सोनीपत जिले में है। एकीकृत पैक का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा 17 नवंबर 2022 को किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ चेंज कौनसवें सत्र में हिस्सा लिया है? तो ये लिया है 27वें सत्रहवें। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 में इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने कोरिया के देगू में हुई 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोरिया के देगू में हुई 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में रिद्धम सागवान और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर गोरिया झज्जर से हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ है, और ये हरियाणा की खसरा एवं रूबेला वायरस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनका खेल है शूटिंग। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। रोहतक में स्थित मुख्य डाकघर के पासपोर्ट सेवा केंद्र में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनने की शुरुआत हो चुकी है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर न्यात केंद्र यमुनानगर में खोला गया है। और हरियाणा का पहला डाकघर अम्बाला में 1890 में खोला गया था। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया है। 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में समीक्षा के क्षितिज तथा उसकी चाहतों का समुद्र पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किसने किया है? पढ़ लेते हैं। डॉक्टर चंदा त्रिखा ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंदा त्रिखा ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान की पुस्तक समीक्षा के क्षितिज तथा कवयित्री डॉक्टर सुमन कादियान की पुस्तक उनकी चाहतों का समंदर का विमोचन किया है। कैसी लगी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।